वहीं जाकर खड़े हो गए। और इसके बाद जैसे ही बाबा सिद्दीकी रात करीब 9:15 बजे ऑफिस से बाहर निकले, उन्होंने आज की खबर से खबरदार। 6 से 7 राउंड फायरिंग कर दी। PDA / AISSJ दो गोली बाबा के सीने पर लगी, एक पेड़ की को जीत चीरती हुई निकल गई। JNK में हुई और हरियाणा में हुई लेकिन रात 11:30 बजे के करीब डॉक्टर PDA की हार। घोषित कर दिया। ये पूरी टाइमलाइन है जो हमने आपको इस पूरी दुर्घटना की बताई है, जो कि फिलहाल पुलिस के सूत्रों से जानकारी करके हासिल हुई। शनिवार देर शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बैंड्रा का ये वो इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे निशान सिद्दीकी का दफ्तर है। इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी शनिवार शाम 6:30 बजे के करीब में यहां पर पहुंचे अब थे और यहां पर आगामी चुनाव के लिए निशान के समर्थकों से मिल रहे थे। चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बाप बेटे बैंड्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके कार्यकर्ताओं से लगातार मीटिंग चल रहे थे और इसी दफ्तर में वो मीटिंग चल रही थी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। गुस्ताखे रसूल उसके बाद सलाह मशविरा और बाबा सिद्दीकी इस बेअसूल आपको इस वक्त खाली दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सड़क हिंसक हिंदू तैयार। रहती है। आम दिनों में बैंड्रा ईस्ट का इलाका है और यहाँ दोनों तरफ ठेले रहते हैं, दोनों तरफ गाड़ियां लगी रहती है, तो ये इलाका काफी सकरा रहता है। दशहरे का दिन था, शनिवार को दशहरे का दिन था। यही वजह है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी यहाँ पे कई जगह जब दशहरे का सेलिब्रेशन था और जब बाबा सिद्दीकी निकले यहाँ से तब यहाँ अक्सा मस्जिद भी हो रही थी, पटाखे फूट रहे थे यहाँ पे। इजराइल और हमास की और बाबा सिद्दीकी लड़ाई आपको दिखाऊं कि महिंद्रा और 700 गाड़ी जो है वो उस जगह पे लगी थी जहाँ गुस्ताखे रसूल की जिस जगह को बैरिकेड किया है, इस जगह पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी लगी हुई थी और यहाँ शिया पर चलते हुए बाबा सिद्दीकी वर्सेस यहाँ पर पहुंचे, लेकिन सुन्नी की लड़ाई यहाँ पर पहले से हजरत बल तक आई जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले तो दरवाजा खोला, बैठने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस भेदभाव को देख करके 6 से 7 राउंड जो पुलिस की मुसलमानों को होश आई। 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। 2 भारत में बाबा भी सिद्दीकी के सीने में लगी, एक पेट में लगी है। सुन्नी वाबी की लड़ाई स्पॉट देख रहे हैं जहां पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी, जहां पर ये फायरिंग जो की थी। पुलिस ने जो 1947 से पहले जमाते थी, 4 गोलियों के निशान है, 5 और 6 जो अपने आप को आज़ादी लाने की टेम्पो खड़ा है, उसके नीचे पुलिस को जो खाली शेल्स मिले हैं का से उसके निशान जो अपने है, वो यहाँ पर नाम पर बनाए गए। लगाती यहाँ थी। पर ये वाकया जो है वो यहीं पर हुआ है। 3 लोग बताए जा वो रहे हैं गुस्ताखे रसूल जमाते सिद्दीकी को, और उस वक्त जिन्ना जैसे शराबी, नजदी, वाबी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चला, और अलगाववादी उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। बाबा की बात के पर साथ एक शख्स और था, उसे भी उन्होंने पुलिस इक्तदा की बताते हैं, उसे भी गोली लगी है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ से वो सबसे अहम लेकिन तब तक लोग यहाँ पे अलर्ट हो चुके थे। हदीस दशहरे का दिन था, इसलिए पुलिस बंदोबस्त तुरा है। दी उस इलाके में लगी कि नाअहल की इक्तदा ये मेरे दीन को गुमराह कर देगी और ये सकरा इलाका और ये है, क़यामत की भी भीड़ बहुत निशानी ज्यादा है। होती है, शाम को भीड़ बहुत ज्यादा जिस होती है। तरीके से पुलिस बंदोबस्त नाअहल और जब शूटर्स यहाँ से भागने की लगे, इक्तदा तो आगे पुलिस बंदोबस्त नाअहल गुस्ताखे रसूल है, को पकड़ लिया गया। यानी अपने को मुसलमान तो कहता है वो फरार है यहाँ पे। मगर ये भी बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानता। एक तस्वीर सामने आई इसी तरीके से बीच पर ये तीनों गोरसेवादी हिंदू अपने आप को सनातनी तो मानता है, कोई गैंग का इसमें मगर राष्ट्रपिता कही जा रही है। के नूर अवतार और किताब की बात को नहीं मानता और उस मजहब को मानता है राम का नाम लेकर के कि जिस वक्त वो मजहब था ही नहीं। वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक आखिरी अवतार कल्कि अवतार बताए गए और वेदाचार्यों ने इसको अष्टगुण युक्त बताया और इससे बाद ना कोई किताब आएगी, ना नबी आएगा,
ना कोई फरमान दे पाएगा। जो इलाका जहाँ पे फायरिंग हुई है, आप यहीं रहते हैं? आज करते हैं? केरवाड़ी में रहता हूँ। ये दोनों जगह जो चुनाव हुआ तो बिल्कुल इसी मंदिर से काफी पीछे थे हम लोग, और मंदिर से जब पीछे थे तो वहाँ से कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि मुद्दे पर हुआ तो सब लोग फिक्र होने लगे। कि जब देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुसलमान शिया सुन्नी सुन्नी वाबी की आपसी लड़ाई को छोड़ करके इकट्ठा हो गया, और हरियाणा में भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि 5 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट थे, वो 5 के 5 जीत गए, बहुत ज़्यादा वोटों से जीते। और जो नतीजा आया तो हिंदू राष्ट्र बनाने के वालों के हक में आया। जब अब महाराष्ट्र के लिए भी यही ऐलान कराया कि एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, मुसलमान एकजुट हो गया। ये इनका सबसे बढ़िया फार्मूला था, क्योंकि अगर मुसलमान ये दावे से कह देता कि हम कांग्रेस के साथ हैं, या अभी कह देता कि हम शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली के साथ हैं, तो शायद इन्हें बहुत खुशी होती कि मुसलमान जो है वो एक तरफ हो गया और अब 80% वोट हमको पड़ेगा। जो आज आखिरी नबी की हदीस गुस्ताखे रसूल कौन है, तो कुछ मुल्लाओं ने जो बयान दिए, चाहे मुल्ला नौमानी हो चाहे रशीदी हो, उनसे बयान दिलाए जो कांग्रेस के और राहुल के खिलाफ थे। इससे इनको हिम्मत हो गई, और जो सिद्दीकी जैसे और रिजवी जैसे मुसलमान जो तिलकधारी बन करके गरबा में नाचते हैं और तौहीन रसालत कराते हैं और सनातन धर्म को विशुद्ध करते हैं, चाहे जफर इस्लाम हो, चाहे सुबही खान हो, चाहे कोई और हो। जब ऐलानिया बीजेपी ये ऐलान कर चुकी है कि ये हिंदू मुसलमान का मुकाबला है, जब उनकी डायरी में उनके किसी बात में मुसलमान का नाम ही नहीं, तो ना जाने वो किस जमात के मुसलमान हैं। अभी इस कांड के बाद, हरियाणा के बाद, अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में भी एक पीडीए का नाम ना लेते हुए भीम आर्मी के 18 संस्थाओं को वहाँ बहुजन सहाय के रूप में एक मीटिंग कराई गई, जिसमें गुज्जर सेना यानी ऑल इंडिया गुज्जर कल्याण के लोग भी शामिल किए गए, और मुझे अपने दिए एक, जब मैंने शाहदरा शरीफ से AISSJ का
का रहने वाला भी, उसका नाम अभियान चलाया। बताया जा रहा है। मैं उसके गांव में ही मौजूद इन्हीं लोगों के एसटी और एससी देख सकते हैं किस प्रकार जो उसका और घर है। कोली समाज यहाँ के पर आप देख भी सकते हैं अध्यक्षों ने कि जो घर है एक संयुक्त संगठन बनाने के लिए मुझे भी वहाँ गुमादवी बुलाया और मैंने जब 2 लफ्ज़ कहे, शायद कुछ लोगों को ये बुरे नहीं लगे। तब मैंने ये कहा कि जो SC ST शेड्यूल कास्ट हो करके बाबा अंबेडकर का सम्मान न करे तो मैं कभी उसको अंबेडकरवादी नहीं मानता। और जो शख्स नबी का गुस्ताख हो और मुल्ला के दीन को मानता हो, मैं उसे कभी मुसलमान नहीं मानता। इसलिए सब एक हो जाओ। जो तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों को तुमसे छीनना चाहते हैं उनको हटाओ। हमारा पूरे देश में ये अभियान चला और हमें कामयाबी मिली। और ये जो अभी ये घबरा गए कि मुसलमान तो सब इकट्ठे हो गए और मोदी जी ने, योगी जी ने और एक मंत्री जो हैं उन्होंने, कई और मंत्रियों ने, मोदी भक्तों ने ऐलान कर दिया कि तुम जब मुसलमान इकट्ठे हो गए तो तुम भी इकट्ठे हो जाओ। और वो भी इकट्ठा होने का ऐलान सुन करके उनके दिल भर गए। और जब मुसलमान इकट्ठे हो गए, चाहे किसी पार्टी के भी थे, उन्होंने ये जो मैंने कहा था कि तुम जब तक राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में तुम अपना प्रवेश नहीं कर पाओगे, तब तक तुम किसी भी मांग को पूरा नहीं करवा सकोगे। इसलिए हमने इन 2 से भी आवेदन कराया, मायावती जी से, कि और मुसलमानों में AISHD के ओवैसी जी से, कि लोगों का धर्म के नाम पर और PDA और AISHD के नाम पर उल्लू न बनाओ। क्योंकि जो बातें तुमने की उसने ही बीजेपी को ये छूट दी कि वो शरेआम किसी का बलात्कार कर सकते हैं, कोई भी अत्याचार कर सकते हैं। धर्मराज कश्यप दोनों की पेशी हो गई है इस वक्त कोर्ट में। जो चल और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुलिस है जिसके लिए जब लाला लाजपत राय जी के ऊपर इन्होंने डंडे बरसाए और लाला लाजपत राय जी ने कहा कि मेरे ऊपर एक एक डंडा बरसाया हुआ तुम्हारे कफन पर कील बन जाएगा। वो था भारतीय संविधान। जब जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि इस पुलिस को ख़त्म कर दूँ, मगर जो संवैधानिक संरक्षक हैं, संविधान की रक्षा करने वाले हैं, जब वो भक्षक बन गए तो इन भक्षकों की वजह से सरकार की शय पर हर काम कराया जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि चाहे बिश्नोई ने बिश्नोई की बात पर ये मान लिया गया कि भाई ये हत्या जो थी उसने कराई,
मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम जो PDA और AISSJ जो 5 साल से ये देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो दावे से कहते हैं कि ये राजनीतिक हत्या है, धार्मिक उन्माद की हत्या है और गुस्ताखे रसूल की साजिश है कि जिन मुल्लाओं ने अलग अलग बयान दिए और आमिर खान के अगर ये दोस्त भी थे बाबा साहिब, तो आमिर खान पर तो इन मुल्लाओं ने खुद फतवा दिया था कि ये गणेश की पूजा करता है। उसके दोस्त को इन्होंने क्यों मारना था? ये साजिशतन मारा गया और इसमें इनके मुताबिक, चाहे शरद पवार जी के मुताबिक और उद्धव ठाकरे के मुताबिक, ये खुल्लम खुल्ला ऐलानिया मर्डर है और साजिशतन किया गया है। और हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इनका जो फार्मूला था उस वक्त जब मैंने अपनी पेटिशन दायर कराई, मोदी जी से दरख्वास्त लगाई कि हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन पर ध्यान दिया जाए, मगर जब उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो मैंने ये यकीन किया कि इनकी साजिश हिंदू से हिंदू, मुसलमान से मुसलमान और दलित से दलित, सिख से सिख, मराठा से मराठा, शिवसेना से शिवसेना और हर अपनी जात, जमात और धर्म के नाम पर आपस में लड़ा करके कराना है। और जिसका सबसे बड़ा सबूत मैं जब शारदा शरीफ से इस अपने अभियान को लेकर के इनको छोड़ करके मोदी जी को मैंने महान कहा और सलाम कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं गुस्ताखे रसूलों के साथ अपना जंग जो जारी रखूँगा। आपके साथ मेरी कोई जंग नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई मैंने आपको बुरा कहा नहीं। मैंने आपके 3 विंगों को, मोहन भागवत को, इंद्रेश जी को और वेदांती जी महाराज को अपने धर्म, कर्म और भारतीय संविधान, कुरान और अपने नबी की जुबान से, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ के ज्ञान से सच बताया और इन्होंने मुझे शाबाशी दे करके एक अच्छा मुसलमान बताया। मगर ये गुस्ताखे रसूलों ने मुझ पर फतवा लगाया कि इसने बुरके की मुखालफत की, इसने भारत माता के ऊपर फतवा लिखा, इसने वंदे मातरम के ऊपर फतवा लिखा। मैंने 14 फतवे इन गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ लिखे हैं। मैंने दावा किया, ये इंडिया टीवी के जो इनके एजेंट हैं इनको, कि फतह का फतवा दिखाने की बजाय इन मुल्लों से, इन आचार्यों से, इन धर्म गुरुओं से मेरे केवल एक फतवे पर, वंदे मातरम के एक फतवे पर बहस कराएं, मगर बजाय इन्होंने बहस कराने के ये बैन लगा दिया और मेरे ऑडियो वीडियो को डिलीट करवाया। ये जो गुस्ताखे रसूल जितने भी एंकर थे, एक के अलावा, एक मैं उसको कहूँगा जो बुशरा जी, संजीव जी करते हैं, ये DP है इनका,
वहाँ पर उनके अलावा राज चल रहा है। किसी बड़े भी, अफसोस के साथ ये और बात एक कहना पड़ता है कि हिमाचल मुंबई प्रदेश की के पुलिस जो चीफ अपने एडिटर प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की राजेश हत्या हो रही है। सूर्यवंशी इससे एक बात मालूम के होती है अलावा कि वहाँ की शिंदे और मेरे फडणवीस की किसी सरकार भी के पास कोई इंटरव्यू को पॉलिटिकल विल नहीं है। वो या पुलिस वक्तव्य को इन्होंने नहीं बंद दिखाया। करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे अभी रहे। भी और तीसरा ये है कि जब उनको सुक्खू जी सिर्फ की सरकार इन्होंने इलेक्शन गिराई की फिक्र तो है। मुझे उसका भी एक महाराष्ट्र और मुंबई मैंने में बात जो आम सुक्खू जी को जनता है, बताई, उनकी सेफ्टी मगर का उनको ना गुस्ताखे कोई रसूल की फालतू वजह लिहाज से है, ना उसका कोई उन प्रोग्राम तक है नहीं उनके पहुंच पास। पाई। और एक और दोगले एक कांग्रेसी मर्तबा के मिले जो और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस अभी में भी है, आप एक तपस्वी को, हत्या कर दी जाती है। एक गांधी सब में अवतार 3 को 3 गोलियां मारी जाती पप्पू हैं। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्दनाक, ये अफसोसनाक उन्हीं और का शिंदे और एक बीजेपी सरकार की सरासर नतीजा है नाकामी है ये। कि हमारे और अच्छे इससे अच्छे एक आदमी पैगाम मिलता है कि जो वहाँ हैं पर कोई भी वो मारे जा सुरक्षित रहे नहीं हैं। है। मैं दावे से कह देता हूँ कि जो कहे भारत माता की जय, मुसलमान, और उसका अर्थ बताए, जो वंदे मातरम कह करके उसका अर्थ बताए, तो उसको ये मिटाना चाहते हैं, क्योंकि ये वो कहता है कि ये मुल्क हमारा है, और ये कभी किसी मुसलमान से नहीं सुनना चाहते कि जिनको ये नक्सलवादी, अर्बन नक्सली, अलगाववादी, उग्रवादी बताते हैं, उनको कहाँ ये सुन पाते हैं कि ये मुल्क हमारा है। इसलिए मैं अब भी ये महाराष्ट्र के कान पर गुस्ताखे रसूलों से कहना चाहूँगा कि जब तक तुम अपना अकीदा दुरुस्त नहीं करोगे तो ओवैसी जी गला फाड़ फाड़ करके तुम जितना भी कहते रहोगे, मगर ये हिंदुस्तान है, ये वैदिक इस्लाम की शान है, और ये आदम से लेकर के आखिरी नबी तक इस्लाम का पैगाम है। तुम्हारा पैगाम फेल हो जाएगा। इसलिए राजनीति में आओ और अपना अकीदा दुरुस्त करके इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाओ। राहुल की बुराई करने से कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, ये मैं लिख करके देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिसकी जब तक मौत नहीं आएगी मर नहीं सकता। कब से पता नहीं इनको मारना चाहते थे ये, मगर नहीं मार सके। जब आ गई तो मेरे ऊपर भी इस तरीके से 7 बार हमले कराए गए, मगर उसको क्या मंजूर है, कैसे मौत होगी वो वही जानता है। मगर मैं इतना मानता हूँ कि गुस्ताखे रसूल की ही वजह से ये लोग सत्ता में आए, गुस्ताखे रसूल की ही वजह से इन्होंने आपस में लड़ाई, और गुस्ताखे रसूलों की वजह से ही ये हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अदरवाइज सनातन को मानने वाला, 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान त्रेता का राम को नूरी अवतार मानने वाला, भारत का इमाम मानने वाला, और अपने को राम का वंशज बताने वाला, करबला के मैदान से मैं अपनी गर्दनें कटाने वाला, इनके आगे न झुकेगा, ना ये हमारा पीडीए का अभियान रुकेगा। जिसको बात करनी हो तो वीर बात करो, सबूत चाहता हो सबूत ले, ना भी ले तो ये खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।